जावेद अली इस वक्त साहब हमें याद कर चुके हैं। जावेद साहब, धर्म जी का नाम सुनते ही सब पता नहीं एक सुकून सा महसूस करते हुए या सुनाई देते हुए मुझे आज नजर आए। आप उनको किस तरीके से याद करते हैं, किस तरीके से आप उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे? मैं धर्म जी को याद करता हूँ एक जिंदा दिल इंसान के तरीके से। उन्होंने अपनी लाइफ एकदम लैविश जी है, अब किंग की तरह वो जिए हैं और मुझे 3-4 बार उनसे मिलने का मौका मिला है। मुझे याद है एक बार फ्लाइट में हम साथ में ही थे और उन्होंने बड़े प्यार से मुझे एक बात कही थी कि बेटा तू बहुत अच्छा गाता है और मैंने तेरा एक गाना सुना, कोई गाना उन्होंने सुना होगा मेरा, और बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। और उसी फ्लाइट में एक बंदा था जो उनको हाथ पकड़ के नीचे उतारने की कोशिश कर रहा, नीचे उतार मतलब उनकी हेल्प कर रहा था। तो उन्होंने ना पूरे जोश के साथ बोला नहीं रुको रुको, और वो अपने आप एक हीमैन कहते हैं ना, उनको हीमैन जैसे थे वो, उस अपने आप से उन्होंने अपने आप निकले। उन्होंने कहा मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चलूंगा। तो ये मैं इतना इंस्पायर हुआ कि ना इस एज में भी, मतलब ये बात बता रहा हूँ 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जावेद, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ, मैं समझ सकती हूँ जो बात आप कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले का मेरा भी उनसे मुलाकात का यही एक्सपीरियंस था। और बस मैंने भी उन्हें ये कहा था कि आज की जनरेशन पता नहीं कुछ भी देखती हो, लेकिन मेरे फोन में सिर्फ एक फिल्म होती है, वो है चुपके चुपके। तो मुझे याद है कि किस तरीके से वो आशीर्वाद दे रहे थे। एक बड़े होते हैं ना घर के बड़े, जो आशीषें देते हैं। आपका कोई गाना उन्होंने सुना या आप कुछ अपने सुरीले अंदाज में अगर उन्हें ट्रिब्यूट करना चाहेंगे? क्योंकि आज जब उनके बारे में बातें होती है ना, तो सब नम आंखों के साथ लेकिन बहुत खूबसूरत यादों के साथ उन्हें विदा कर रहे हैं। मैं उनके अनेकों गाने, देखिए जो भी, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे एक गाना उनके लिए गाने का मौका मिला। टिंकू जिया एक गाना गाया था हमने अनु मलिक जी के लिए, तो वो गाने में उनका एक अलग अंदाज था। बट मैं उनको अगर याद करता हूँ तो मुझे वो गाना याद आता है, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, या फिर आज मौसम बड़ा बेईमान है, या फिर बहुत अनेकों गाने उनके हैं। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, ये गाना मुझे याद आता है। और मैं क्या कहूँ, मैं जटे अमला पगला दीवाना, कितने गाने हैं। और उनके ऊपर म्यूजिक खिलता था। धर्म जी जब है ना लिपसिंग करते, धर्म जी जब एक्ट करते थे तो ऐसा लगता था कि वो सिंगर नहीं गा रहा, ये धर्म जी गा रहे हैं। ये बहुत कम लोगों में होता है, फील होता है। और ये वही लेजेंडरी एक्टर हैं जो गाने में एक फील दे देते हैं अपने एक्सप्रेशंस के जरिए, क्योंकि म्यूजिक सेंस था उनको, म्यूजिक का ऐसा सेंस था। वो सिंगर किस कैफियत के साथ गाता है, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, वो उनके गाने में, उनके एक्ट में नजर आता था। और मैं एक बार एक रियलिटी शो कर रहा था सोनी के लिए, उसमें एज अ गेस्ट आए थे। उस वक्त भी हमारी इतनी सारी बातें हुई थी उनके साथ में, बहुत आशीर्वाद दिया था उन्होंने। और मैं उनको देख के इतना इंस्पायर हुआ कि उस टाइम तो वो एक जिंदा दिल इंसान की तरफ एकदम चल के, एकदम पूरी उसमें एनर्जी के साथ में आए। मजा आ गया मैं उनको देख के। बट आज मैं ये सोच रहा था कि काश कि आज भी ये रूमर होता, ये जो आज खबर मिली है ना, काश कि ये भी एक अफवाह होती। बट होने को कोई नहीं टाल सकता। और मेरी पूरी उनकी फैमिली के साथ में पूरी सद्भावना है, और मैं ये दुआ करूंगा कि उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा सब्र दे और धर्म जी की आत्मा को शांति दे। बिल्कुल। और उनके परिवार की अगर आपने जावेद बात की है, तो भले ही आज के युग में सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हैं, काम को लेकर सब बिजी हैं, लेकिन जब ये दियोल परिवार एक साथ सामने आता है ना, तो एक अलग ही खुशी होती है। और ऐसा फैंस के रिस्पॉन्स से भी पता लगता है। जी बिल्कुल। सनी पाजी को मैंने देखा है, सनी पाजी को अभी उस दिन हमारा रियलिटी शो में हमारा मिलना हुआ, धर्म जी आए थे, तो उसमें वो कुछ खा रहे थे धर्म जी, और कुछ भी खाते खाते ना उनको एक फंदा जैसा लग गया। तो सनी पाजी इतनी दूर बैठे थे, वहां से दौड़ते हुए आए, कहते तुहानू पानी चाहिए है, पानी पंजाबी में बोला उन्होंने, की होया पानी चाहिए? तो कहने लगे नहीं 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 मैं ठीक हूँ एकदम। तो मैं इसलिए ये बात अभी याद आ रही है मुझे एकदम। एंड काश की ये रूमर होता। जावेद, मुझे ना बार बार ये बात कहनी पड़ रही है कि भले ही दुख की घड़ी है, सब गमगीन है, लेकिन धर्म जी को याद करते ही सभी के चेहरे पर एक मुस्कान है, एक लगाव, एक वो अपनापन। और वो जो, अगर हम धर्म जी को याद भी करते हैं तो भी मुस्कुराती हुई चेहरा उनका हमेशा जहन में आता है। स्माइल, क्या उनका चेहरा, क्या
पर्सनैलिटी थी धर्म जी की, मैंने उनको देखा और हालाँकि मैं उनको उनकी जवानी में तो देखा नहीं क्योंकि हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तभी। तो लेकिन है ना, अभी भी उनको देखा तो उनके चेहरे पे जो तेज था ना, उनके चेहरे पे जो वो एक स्माइल थी, उनका जो वो मेरे आँखों में चल रही है और उनका म्यूज़िक खिलता था उनके ऊपर। ज़िंदा दिल, किंग धर्म जी और पल पल दिल बस के पास। हमेशा बेहतरीन म्यूजिक। जावेद, क्यों ना इस खास पल पे, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, या कोई ऐसा खास गाना जिसके जरिए आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहें जावेद? ओके, ठीक है, मैं 1-2 लाइन में गाता हूँ उसका। हुए शाम का ख्याल आ गया, हुए वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से जुड़ने के लिए, उन खास पलों को हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि धर्मेंद्र जी, एक युग का अंत, सिनेमा के इस युग का अंत ज़रूर हुआ है, लेकिन आज उनको जिस तरीके से सभी याद कर रहे हैं, सबका अपना लगाव उनके साथ रहा है। जयप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, आपका भी तो मुंबई में इतना लंबा अनुभव है, जब आपने धर्म जी को ना जाने कितनी बार देखा होगा। हालांकि आज अंतिम विदाई जिस वक्त उन्हें दी गई है, वो तस्वीरें भी आपने देखी। अभिनेता मुकेश ऋषि इस वक्त हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। मुकेश जी, आज उनके योगदान की बात होती है तो उनकी उस पर्सनालिटी और ऑरा के बारे में सभी जिक्र कर रहे हैं, जहां सबकी धर्म जी के साथ अपनी अपनी कुछ खास यादें।